हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और आप कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति चल रही है। पंचमी विभक्ति हम पंचमी विभक्ति लिख दीजिए। पंचमी विभक्ति, ठीक है। पंचमी विभक्ति में भाग चौथा चल रहा है। भाग 3 तक हो गया है, भाग चौथा है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे आज कल हम कुछ हो गया था बातें, इसमें कहाँ तक बातें हुआ था। कल जो है यतश्च काल निर्धारणम तत्र च पंचमी, उसमें काल निर्धारण में 2 बातें थी, आप लोग देख लिए होंगे। एक मार्गवाचक, एक कालवाचक, ठीक है। मार्गवाचक में क्या था, थोड़ा सा लिख लीजिए फिर। मार्गवाचक और कालवाचक। कालवाचक, मार्गवाचक में प्रथमा सप्तमी और इसमें केवल सप्तमी। इसमें जो है प्रथमा और सप्तमी था मार्गवाचक में, और दूसरा कालवाचक में सिर्फ सप्तमी माना जाएगा। कल आपका ये मार्गवाचक हो गया था, आप लोग देखे होंगे प्रथमा और सप्तमी लगी है। नहीं तो हम उदाहरण के तौर पे आपको हम बता दे रहे हैं कि मम गृहात प्रयाग योजन त्रयमस्ति अथवा मम गृहात प्रयाग योजन त्रय अस्ति। दोनों बातें थी। मेरे घर से, जहाँ से निर्धारण किया जाए, मार्गवाचक की बात है। मेरे घर से प्रयागराज की बात कर रहे हैं। प्रयागराज जाना है तो योजनम त्रय मतलब 3 योजन है बस। तो यहाँ योजनम त्रयम में यहाँ मम गृहात माने मेरे घर से गृहात में, वहाँ जो है पंचमी तो लगी है और इसमें जो है योजन त्रया, प्रयाग में एक वचन लग गया है मार्गवाचक में, और उसके बाद आपका योजनम त्रय जो है सप्तमी लग गई है। प्रथमा सप्तमी लगती है मार्गवाचक में, ठीक है। योजना त्रय देखेंगे सप्तमी लग गई है, ठीक है। इसी प्रकार से अवनहित कर्णपुरात प्रयाग, कर्णपुरात में प्रयाग पंचमी लगी है, प्रयाग में प्रथमा लगी है। अष्टादश योजनानि इसमें जो है आपको सप्तमी लग गया है। नहीं, अष्टादश योजनानि इसमें तो प्रथमा बहुवचन लगा है, प्रथमा आप लगा लीजिए। अष्टादश योजनेषु में सप्तमी विभक्ति लग गई है। और भारद्वाज आश्रमात् गंगा यमुनयोः संगमः कोशः कोशे वा इत्यादि। गंगा यमुनयोः में षष्ठी सप्तमी द्विवचन होता है, तो यहाँ सप्तमी मान लीजिए। संगमः कोशः कोशः एक आप ले लीजिए प्रथमा का, और कोशे एक सप्तमी के ले लीजिए। इसी प्रकार से प्रथमा सप्तमी मार्गवाचक था, हो गया है। आज आपका कालात जो है सप्तमी है। ये बाबूराम सक्सेना देखेंगे तो जो अभी मैंने कहा 211 नंबर पेज देखेंगे तो हो जाएगा इसी में। नहीं तो आप कहें पता नहीं कहाँ बग 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 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिएगा कालात मीन होता है। अभी तो कल मार्गवाचक हो गया है, आज कालवाचक है, ठीक है। तो अध्वन मार्ग प्रथमा सप्तमी, ठीक है। मार्गवाचक अध्वन मीन मार्ग होता है, ठीक है। तो आज क्या है, कालात सप्तमी वक्तव्य मीन जानना चाहिए। वक्तव्य मीन कहना चाहिए, जानना चाहिए, तब्यत तब बनेर चाहिए, ठीक है। सप्तमी मीन सिर्फ सप्तमी, 7 पावरे। कालात माने काल में या काल में, और जो प्रथमा एक लिखा गया है वहाँ, इसीलिए आज यहाँ पर 2 है। और जो समय की दूरी दिखाई जाती है उनका वाचक सप्तमी विभक्ति होती है। उनका क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखिए
अब इसमें आज यही सप्तमी विभक्ति होगी, कल ये तो मान लीजिए मार्गवाचक था समाप्त हो गया, कालवाचक है, आज यही सप्तमी सिर्फ होगी बस। अब कार्तिक्या आग्रहणीय मासे, कार्तिक्या मीन कार्तिक मास के बाद अगहन महीने आते हैं। ठीक है, कार्तिक महीने, कार्तिक पूर्णिमा से अगहन पूर्णिमा एक महीने पर होती है। कार्तिक पूर्णिमा यहाँ लिख दीजिए, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक मास लिख दीजिए, कार्तिक पूर्णिमा मान लीजिए हो गया, और अगहन पूर्णिमा, पूर्णिमा एक महीना बाद आती है या होती है। ठीक है, इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, एक महीना बाद होती है। ठीक है, एक महीने बाद पर होती है। अब यहाँ मासे में कहाँ लग गया है सप्तमी विभक्ति, और काल माने समय, काल माने समय, समय माने मास, मास माने मास नहीं होता ही, यहाँ मास माने महीना हो जाएगा। ठीक है, महीना। ठीक है, साल भर में 12 महीना होता है तो वही महीना, मास माने महीना, काल माने समय, समय और महीना। और कार्तिक क्या मीन, कार्तिक महीना आग्रहायणी। और कार्तिक क्या मीन, कार्तिक महीने के, पूर्णिमा के, अगहन महीने में एक महीना बाद आता है। कार्तिक महीना जो है अगहन महीने से एक महीने बाद आता है। तो यहाँ कालवाचक में भैया सप्तमी लगाए दो बाबू। ठीक है, कालात यहाँ भी है, इसी में सप्तमी लग जाती है। ठीक है, वही बात बता रहा है। अस्मात् दिवसात् गुरु पूर्णिमा दशस दिवसेषु, अस्मात् मीन हमारे, दिवसात् माने दिवसों में, दिवसों में, दिनों में, गुरु पूर्णिमा का दशस माने दस, दसों में, दिवसेष माने दिवसों में, हमारे जितने दिवस हैं, गुरु पूर्णिमा जो है यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 10 दिनेषु, दशस माने 10 दिन, दिवसेष माने दिनों में, ये सु लगा है तो जान लीजिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया है। ठीक है, आप यह कालवाचक है, इसीलिए यहाँ पर सप्तमी भी होगी, सप्तमी ही होगी। ठीक है, अब हमें आशा है इसको समझ गए होंगे। और पंचमी विभक्ति क्या कहती है, पंचमी अगला सूत्र है। अब जान लीजिए इसको पहला और दूसरा नाम प्रथा हो गया, बंगा करके है, डा करके है पंचमी विभक्ति। 2 3 42 है, जान लीजिए एक सूत्र है पाणिनि वाला, वार्तिक करके है, जान लीजिए कात्यायन वाला है। अगर वैसे ढिसुम करके दे दे तो जान लियो को वैसे है, एक ए बी करके है, वही वार्तिक का ही यतश्च निर्धारणम, पंचमी का वार्तिक है, ए बी करके है कात्यायन वाला। ठीक है, विभक्त का अर्थ है इस स्थल में, कहाँ गया, विभक्त का अर्थ है इस स्थल में विभाग या भेद। विभाग जानते हो, विज्ञान विभाग, कला विभाग, हे विभाग, हो विभाग, तमाम विभाग है। ईशुन तथा तरप प्रत्यय है, दुईठे उसी ममलहर दिया गया है इसमें। थोड़ा सा आ जाइए इधर आप लोग थोड़ा सा, तो ईशुन तथा इसी प्रत्यांत का विशेषण है। विशेषण जानते हैं, जिसकी विशेषता बताया जाए। विशेषण किसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। जिसकी विशेषण, विशेष की विशेषता बताई जाती है वही विशेषण है। ठीक है, चलिए आप लोग इसमें देखिए, साधारण विशेषण क्रिया के द्वारा जिससे वस्तु का तुलनात्मक तारतम्य दिखाया जाता है, पंचमी होती है। कहने का मतलब जहाँ विशेषता का और क्रिया का, क्रिया और विशेषण की जहाँ तारतम्यता दिखाई जाती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, और उसमें दोनों वस्तुओं से भिन्न जाति गुण होनी चाहिए।
भिन्न व्यक्ति, जाति, गुण, क्रिया, ये दीक्षा, जाति गुण क्रिया, जाति गुण क्रिया संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, ये चारों जो है होने चाहिए, ठीक है, ये चारों जो है होने चाहिए। किसमें? इसमें प्रजा संरक्षति पुनः नृपः सा वर्धयति पार्थिवं वर्धनाक्षरणं श्रेयः तदभावस्तदस्पतः तदप्यसतः माता गुरुतरा भूमे खादित पतोच्च रथता श्रेयान् स्वाधर्मे विगुणा परधर्मात् अस्तुवन्तिष्ठात् एकाक्षरः परं ब्रह्म प्राणायां परं तमः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशेष्यते। यहाँ वर्णन है, वर्णन और रक्षण माता भूमि स्वधर्म धर्म पर धर्म उदाहरणों में विभिन्न रूप में तारतम्यता बताया गया है, ठीक है। किसमें? रक्षण में। अब देखिए वर्णान रक्षणम एक में ही दे दिया है, माता भूमि एक में दे दिया है, स्वधर्मम पर धर्मम एक में दे दिया है। उदाहरणों से दो भिन्न वस्तुओं की तारतम्यता बताई गई है, ठीक है। इसी को ईश्वन प्रत्यय लगा भी है, ठीक, ईश्वन और तरप प्रत्यय ब्रह्म, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ढा की तरफ ले चलते हैं। ढा से ढक्कन, ढा से ढक्कन की तरफ ले चलते हैं। खाना खा लें, पढ़ाई लेते हैं। चलो अगला सूत्र है, ढा है अन्य, अन्य आराध, यहाँ लिख लीजिए अन्य, ऊपर चलें क्या, अन्य, यहाँ तोड़ेंगे तो मिलेगा आरात, आरा दो, ठीक, ता करिए चाहे दा कर दीजिए, ता का दा हो जाता है, दा का ता हो जाता है। आराध, दा निकालेंगे ता हो गया, ई निकलेगा इतर, इतर, और इतर यहाँ तक हो गया, इतर। अब यहाँ इतर लिख दिए हैं तो यहाँ र है और ता है, रिते हो जाएगा, रीते, ठीक है, रीते हो गया ना, रीते हो गया, दिग्वाचक, ते हो गया, री से रा हो गया, रा कर दिए इतर, री कर दिए री, और दिग्वाचक शब्द, और दिग था ना, संधि करते हैं तो दिख कर लेते हैं, लिख देते हैं, संधि हुआ है, क्या कर दिए, लिखने के लिए, फिर लिखने के लिए शब्दों को दिग्वाचक कर देंगे। दिग शब्दों के पूर्व शब्दों के चूतर पदा जाहि युक्ते, अन्य अन्य आराधित ऋते दिक शब्द शब्द च्योत र पदा जाहि युक्ते, ठीक है। सही है। और कहाँ गया, पूर्व दक्षिण, यहाँ निकालेंगे शब्दों के, क्या करेंगे तो उत्तर आएगा, उत्तर अलग आएगा, ठीक, उत्तर, उत्तर पदा जाहि, उत्तर पदा जाहि, उत्तर और आदि से
तथा अंश, अधिक शब्दों के अंश लिख दीजिए, अंश, अंश यहाँ आ गया। धातु से युक्त दिग्वाचक पद हो गया उत्तर पद, उत्तर पद। धातुओं के प्रत्यंग उदंग, उदक प्रभृत और उत्तर प्रभृत दक्षिणाय उत्तराय के योग में पंचमी लगता है। दक्षिणाय और उत्तराय के योग में पंचमी लगता है। अब जान लीजिए, यहाँ से हिंदी देख लीजिए। अन्य के अर्थ में, अरात के अर्थ में, इतर के अर्थ में, रीते के अर्थ में, रीते में बिना, दिग्वाचक के शब्द अर्थों में, पूर्व दक्षिण आदि के अर्थ में, अंश धातु अगर कहीं मिल जाएगा, अंशना अंश लगा रहे पहले धातु में, उसके बाद युक्त से दिग्वाचक प्रत्यक उदक प्रभृत, दक्षिणा उत्तरा प्रभृत, दक्षिणाहि उत्तराय के योग में सब में पंचमी होगी। ठीक है। अब देखो, अन्य, अन्य था, ठीक, हस से विसर्ग हो गया, अन्य भिन्न, तो अन्यो भिन्न। इतरो, इतरह था ना, इतरह था, तो इतरो हस से विसर्ग हो गया। अब देखिए कौन, अन्य मिल गया है, इतर मिल गया है। अन्य इतर दूसरे अर्थ में, वा मीन अथवा कृष्णात, अन्य भिन्न इतर वा कृष्णात। अन्य मीन अन्य, भिन्न मीन भिन्नता के रूप में, इतर मीन इतर, वा कृष्णात मीन कृष्ण। अब कृष्णात को पंचमी में ले जाइए, क्या हो जाएगा, कृष्ण से अलग हो रहे हैं ना, अन्य भिन्न हो रहे हैं, इतर, इधर से कृष्ण जो है भिन्न होकर अन्य जगहों पर जा रहे हैं। इतर मीन होता है अलग होना, अन्य मीन अन्य स्थान पर, इतर भिन्न कृष्ण जी यहाँ पर हैं, वा मीन अथवा कर दीजिए अन्य। ठीक, इधर हैं कृष्ण, अन्य जगहों पर जा रहे हैं, से अलग होने के अर्थ में अलग हो रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है मामला, आरात, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ आ रा तक द हुआ है, जान लीजिए। आरात वनात, यहाँ वा निकल जाएगा, हो जाएगा वनात। ठीक, ये बात है। ताक दा कर देते हैं, दाक ताक, ए संधि हुआ है, जान लीजिए। फिर से शब्द बनने लगता तो अपने अपने फिर दिशा में चले आते हैं। बात आपको समझ गया होगा आप लोग। अरात, अराद था यहाँ, ता को मैंने दा को ता किया और वह आपको साफ साफ निकल गया, वह हो गया वनात। अरात वनात, वनात मीन बन के अरात में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ अरात है पहला शब्द है, अरात में इधर। ठीक है, और बाकी तो कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए। अरात बनात, बनात के ओर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। रीते कृष्णात, रीते मीन बिना, बिना के योग में रीते होता है। कृष्णात मीन कृष्ण के बिना कोई नहीं रह पाएंगे गोपियाँ। ठीक, कृष्ण के बिना हो जाएगा, कृष्ण के बिना। ठीक है, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए बन के अरात, बन के तरफ, और यहाँ लिखेंगे कृष्ण, कृष्ण जो है इधर से अन्य जा रहे हैं, इधर, इधर से कृष्ण भिन्न, इधर से अन्य तरफ जा रहे हैं, अन्य
तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा, देखिए चैत्रात पूर्व फाल्गुनः। चैत्रात, चैत्रात मीन चैत्र महीना है, पूर्व मीन पहले, फागुन मीन फागुन। चैत महीने के पहले, चैत्र महीने के पहले, चैत्र महीने के पहले फाल्गुन महीने आता है। ठीक है, चैत महीने के पहले फाल्गुन महीना आता, फागुन आता है। प्राग प्रज्ञवः ग्रामात्। ग्रामात् मीन होता है गांव से, प्रतिधन अगवा, यहाँ तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा प्रति, यहाँ ई के या के ई, अगवा कर देंगे, अगवा, आगे, प्राक। ठीक है, अब आप अंश धातु है और प्रत्यय भी कह रहा है ना, तो ये प्रत्यय उतक प्रभित दक्षिणा उत्तरा, प्रभित दक्षिणा उत्तरा सब पंचमी लगेगी, तो यही हो गया, प्रत्यय लगा है। अगवा प्राक, पाक मीन पाकशाला रख लीजिए। ग्रामाद मीन गांव की, प्रति मीन और, गांव से के बाहर या और, प्राक है। प्राक मीन होता है कोई बगीचा उगीचा टाइप में होगा, गांव के बाहर बगीचा है। ठीक है, दक्षिणा ग्रामात, दक्षिणा मीन गांव के दक्षिण दिशा में, गांव के दक्षिण दिशा में, दक्षिणाहि, देखा प्रभित दक्षिणाहि उत्तराहि, दक्षिणा, तो सब के योग में दक्षिणाहि मीन गांव से दक्षिण की तरफ में, गांव से दक्षिण की तरफ, ठीक है, की तरफ लिख लीजिए। ठीक है, गांव के दक्षिण की तरफ, यही सब है। अब आप लोग थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा इसमें है, यद्यपि टिप्पणी थोड़ा सा पढ़ेंगे, 212 पेज नंबर एकदम नीचे है। एक पहला, यद्यपि सूत्र के अन्य अर्थ से अर्थ उस अर्थ का बोधक भिन्न, इतर, पर, अपर इत्यादि समस्त पदों का ग्रहण होता है। दिग्दर्शन के लिए इतर का जो है पृथक ग्रहण हुआ है। इथक मीन होता है पृथक, इतर कहीं आया है, इतर ये पृथक है। मान लीजिए कृष्ण के, पृथक मीन अलग या भिन्न, भिन्न अलग दोनों अर्थों में से एक लेना है। जो है इतर मीन पृथक अलग, कृष्ण के अलग होने से अन्य स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, यद्यपि सूत्र आया हुआ है अच्युत पद, अच्युत पद यहाँ से आप ले लेंगे, अच्युत पद पद है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, दिग शब्द है, इसी में उसका ग्रहण होता है और उसका पृथक ग्रहण होता है। षष्ठयंत्र प्रत्ययन एक है, षष्ठयत सार्थक प्रत्ययन सूत्र है। सूत्र के दिग्वाची शब्दों से होने वाले षष्ठी का बोध हो करने के लिए किए जाता है। ग्रामस्य पुरा, जैसे ग्रामस्य पुरा है, ग्रामस्य पुरा
ये क्या करता है, षष्टिक बोध की तरह से ग्रामस्य प्राक प्रयोग होता है, ग्रामाद प्राक ना होता है। ग्रामाद प्राक नहीं होता है, ग्रामाद प्रगवा इसीलिए लिख दिए हैं। कहने का मतलब ग्रामस्य पूरा गांव के पुर की तरफ जा रहे हैं तो उसी को ग्रामस्य पाक कर दिए हैं, गांव से पाक की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है, ग्रामाद पाका ना होगा, ग्रामाद पाका ना होगा, इसीलिए प्रति उपसर्ग लगा दिए हैं। ठीक है, अपादाने अर्थ में पंचमी व्याख्यान लिखते हुए भाष्यकार ने कार्तिक्य को, महाभाष्यकार लिखे हैं ये, कार्तिक्य प्रभृति का प्रयोग इससे सूचित होता है कि प्रभृति तथा इसके अर्थ में प्रयुक्त होने वाले आरब्ध इत्यादि आदि अन्य शब्दों के योग में पंचमी होती है। शैशवात प्रभृति पोषिताम प्रियाम उत्तरामचरित्र से लिया गया है, शैशवात प्रभृति पोषिताम प्रियाम। ठीक है, भगवान प्रभृति आराध्या व सेव्य था, सेव्य हो गया है, हरि सीखना शी करके है, सी से क्या होगा, शिशुपाल बध नहीं, कोई किताब होगी उसी से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप परिपहिरस्य पंचम्य सूत्र है, इसी में आए हुए वहीर की योग में पंचमी होने के कारण जो है बहिर के योग में पंचमी व्यक्ति ज्ञापित होती है। ग्रामाद वही गांव के बाहर, ग्रामाद वहीर गांव के बाहर, वही कस्त में बाहर आता है। देखो, तस्मात् परम अनंतरम वा, तस्मात् परम अनंतरम मुहूर्त द्वर्ध म्रिये, इस टाइप का अर्थ है सब में, और आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तब उसके बाद हम अगला सूत्र है पंचम्य पांग पर भी, पंचम्य पांग पर भी की योग में है। ठीक है, पंचम्य का मतलब होता है कर्म प्रविचनीय संज्ञा अप आंग पर के योग में, अप आंग पर के योग में। यह जो है, जैसे आप समझ लीजिए, अप आंग और पर, ये तीनों आपके क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ये तीनों आपके उपसर्ग में हैं, इसी के योग में पंचमी होती है, पंचमी होती है। जहाँ अप लगा रहे, आंग लगा रहे, परि लगा रहे, इसके योग में आपको पंचमी होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कर्म प्रविचनीय संज्ञ, क्योंकि यह अप पर आंग ये सब कर्म प्रविचनीय में पाए गए थे। ठीक है, वही कह रहे हैं पंचम्य पांग पर भी करेंगे, कर्म प्रविचनी अप आंग पर की योग पंचमी अप परि पर वर्जने आंग मर्यादा वचने, वर्जन के अर्थ में तथा परि और तथा पर आप और पर मर्यादा अभिविधि अर्थ में आंग कर्म प्रविचनीय होती है। ठीक है, उसके बाद आप परि का अंतर जो है भगवान को छोड़कर के होता है। चलिए, चलिए अगला सूत्र देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। पंचम्य, पंचम्य आंग पर भी, पंचम्य मतलब होता है पंचम्य, पंचमी अर्थ में होता है, पंचमी ई के यह हो जाएगा ना, पंचमी हो जाएगा। पंचमी आप
यहाँ से लेंगे अप, फिर तोड़ेंगे आंग हो जाएगा, ठीक है, आंग। और पर ही है ना, परी, पर भी हो गया है, बहुवचनांत है, 1 2 3 है ना, तो 1 है, 2 है, 3 है, तो इसीलिए बहुवचन लगेगा भैया, ठीक है, बहुवचन, ठीक है, बहुवचनांत है इसीलिए, और भी तृतीय बहुवचन होता है, तृतीय बहुवचन। अब ये कह रहे हैं कर्म प्रविशनी संज्ञात तो हैं, कर्म होते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए पिछले वीडियो द्वितीय विभक्ति में जा करके ये सब कर्म किए गए हैं। अप, आंग, परि, ये सब के योग में पंचमी विभक्ति होती है, कह रहे हैं। इसी में एक छोटा सा और सूत्र है, आप लोग देख लीजिए। अप परिवर्जने आंग मर्यादा वचने, ये भी सूत्र ही है, जान लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा गया है, लिख दे रहे हैं। अप परिवचने, अब परिवर्जने, वर्जन अर्थ में, वर्जने है तो वर्जने में, और क्या है, आंग मर्यादा वचने, आंग मर्यादा वचने, मर्यादा वचन में। अब आप देख लीजिए दूसरा सूत्र यहाँ तैयार हो, आप परिवर्जने आंग मर्यादा वचने, वर्जन के अर्थ में आप और परि और मर्यादा, ये तीनों अभिविधि अर्थ में आंग कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं, ठीक है। इधर तो पंचमी कर रहे हैं, इधर अगर ये दोनों मिले, उपसर्ग तीनों मर्यादा अभिविधि में आंग में कर्म प्रवचनीय कर देते हैं, कर्म कर देते हैं, तब कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कहाँ कर्म हो रहा है। पहला उदाहरण है, आप परिवाहरेह संसार, आप मिला है, पर मिला है, आप भी मिल गया, पर मिल गया है, आप वा मीन अथवा कर दीजिए, परि हरे संसारा कर दीजिए, आप हरे संसारा कर दीजिए, वा मीन अथवा होता है, चाहे जो कर दीजिए। कह रहे हैं भगवान को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है, भगवान को छोड़ करके, भगवान को छोड़कर अन्यत्र, भगवान को छोड़कर अन्यत्र संसार रहता है, संसार रहता है। कहने का मतलब होता है अप परि जो लगा है, हरे मीन भगवान को छोड़ करके, अन्यत्र संसार रहता है, संसार का मतलब पूरे संसार रहता है भगवान को छोड़ करके। आप का अर्थ है छोड़ना, त्यागना, ठीक है। आ जन्मनः आ मरणात् स्वकर्तव्यम पाल इंद्र, ठीक है। मनुष्य को जन्म लेकर के और मृत्यु तक मर्यादा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए, ठीक है। जन्मना आ जन्मना, जन्म से लेकर के आ मरणात, मरणात तक स्वकर्तव्य, अपने कर्तव्य का, मर्यादा का पालन एवं, पाल यहाँ था, पालय धन इन्नर है तो इत्र हो जाएगा, इत्र मीन यहाँ से लेकर, ठीक है। अभिविधि अर्थ में है, अभिविधि अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय होगा,
यह अविविधि अर्थ में है, जन्म से लेकर जो है यहाँ अविविधि अर्थ में है। ठीक है, चलिए। मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए, अविविधि अर्थ में है। आंग अप पर के योग में तो है ये है, आंग पर योग है ये है, उसी में और एक सूत्र बढ़ गया, विपरिवर्जने मर्यादा वचने। ठीक है, और मर्यादा अर्थ में मृत्यु तक, मृत्यु तक के आगे यहाँ लिख दीजिए मर्यादा अर्थ में, मर्यादा भी हो गया है। जन्म है अभिविधि अर्थ में अर्थ है, और मर्यादा अर्थ में है, मर्यादा और अभिविधि आ गया, सब कुछ आ गया है। ठीक, एक उदाहरण आएगा, जान लीजिएगा। अब परिवर्जनम आंग मर्यादा वचनिश आया है। ठीक है, और यह पंचमी अर्थ में दे रहा है। देखिए, मरणात पाले इत्र, ठीक, सब पंचमी अर्थ में दे रहा है, लेकिन एक कर्म प्रवचनीय कहते हैं, कह रहा है। ठीक है, कर्म प्रवेशनीय का मतलब द्वितीय विभक्ति, द्वितीय तो यहाँ कोई है नहीं, स्वकर्तव्यम है यही। ठीक है, यहाँ हरे पंचमी लिया है, पंचमी। आप परिवाह हरे संसारम, आप परिवाह हरे संसारम, ये आपका हो गया वहाँ का उदाहरण, और ये वाला आपका यहाँ का हो गया है। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक ले लिया है, यह आपका पंचमी होगा, लेकिन यह जो है पंचमी होते हुए भी आप कर्म प्रवचनीय कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करते रहें। कल 2 बच्चा है, प्रतिनिधि प्रतिदानम और विभाषा गुणे अस्त्रियाम। ठीक है, यह दोनों बताकर सप्तमी विभक्ति का शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाबूराम सक्सेना के अनुसार ही चल रहे हैं, तो इसी प्रकार से सप्तमी पहले आ रही है और षष्ठी अंत में कर दिए हैं। लेकिन अभी आप कारक प्रकरण क्या कहते हैं, कारक प्रकरण अब देखेंगे, उनका क्या नाम का है, ध्यान नहीं आ रहा है, फिर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखेंगे, तब जा कर के आपको क्या होगा, वहाँ षष्ठी विभक्ति षष्ठी में ही है, सप्तमी विभक्ति अंत में है। नियम वाइज है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इस टाइप है। लेकिन यहाँ पंचमी के बाद सप्तमी कर देते हैं, सप्तमी के बाद सब षष्ठी करते हैं, बाबूराम सक्सेना के अनुसार। इसी के अनुसार चलना है, क्योंकि टीजीटी के हिसाब से यही होगा। जब पीजीटी पढ़ाएंगे, सिद्धांत कौमुदी भी अलग से पढ़ा देंगे, सिद्धांत कौमुदी पीजीटी लिखेंगे, क्योंकि वो पीजीटी में उस टाइप पूछा जाता है, और अन्य एग्जामों में उसी टाइप पूछा जाता है, एलटी उल्टी जान लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहिए, और जो भाई बहन नए हैं तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।